क्या हुआ अमार? काफ़ी थके थके लग रहे हो। हाँ यार, मुझे बहुत उकताहट हो रही है। ऐसा लगता है मुझे ना विंटर ब्लूज़ हो रहा है। विंटर ब्लूज़ तुम्हें कहाँ से याद आ गया आज? यार मुझे याद है तुमने हसन को भी बताया था कि उसको उकताहट हो रही है और दिल नहीं लग रहा किसी काम में। तो मुझे लग रहा है मुझे भी शायद विंटर ब्लूज़ हो रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि अगर वही आप में अलामात आ रही हैं तो आपको भी वही हो रहा है। तो फिर मुझे क्या हो रहा है? तुम्हें उदासी भी है? नहीं, उदासी तो नहीं है, बस उकताहट है। दिल तो मेरा कह रहा है मैं फ़िल्म देखूं जाके, लेकिन बस काम से उकताहट हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि तुम्हें विंटर ब्लूज़ नहीं, तुम्हें बर्न आउट हुआ है। बर्न आउट? हाँ, बर्न आउट। वो क्या? बर्न आउट भी विंटर ब्लूज़ की तरह ही एक चीज़ है, एक बीमारी की तरह उसको समझा जाता है। तुम्हें मैं बताती हूँ। हाँ बता दो, बाकियों को भी इतना कुछ बता दी, आज ये भी बता दो मुझे। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ बताओ। काम की ज्यादती से पैदा होने वाली कैफियत बर्नआउट कहलाती है। आलमी इदारा सेहत ने बर्नआउट या काम की ज्यादती से निढाल हो जाने की कैफियत की नई तशरीह की है। अगर सन 1970 की दहाई में आपने ये कहा होता कि आप बर्नआउट या नकाहत और थकान का शिकार हो रहे हैं तो शायद इससे कुछ लोगों को परेशानी होती। बर्नआउट के 3 अनासिर हैं: थकान या नकाहत, काम से बददिली और कारकर्दगी में कमी। इस नज़रिए को दुनिया भर में बहुत पजीराई हासिल हुई और आज आलमी सतह पर इसे एक मसला तस्लीम किया जाता है। बर्नआउट का शिकार लोगों के अदाद-ओ-शुमार हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक सन 2018 में बरतानिया में तकरीबन 6 लाख लोग काम की जगह पर होने वाले दबाव या वर्क प्लेस स्ट्रेस का शिकार हैं। खिलाड़ी भी इस कैफियत का शिकार होते हैं, यूट्यूब स्टार भी इसका शिकार होते हैं, बिजनेसमैन भी इसका सामना कर सकते हैं। बर्नआउट की तशरीह में तब्दीली। गुज़िश्ता माह के आखिर में आलमी इदारा सेहत ने ऐलान किया कि इस मसला को बीमारियों की फहरिस्त के आलमी हिदायतनामे में बीमारी के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। उन्होंने इसकी तारीफ एक ऐसी कैफियत के तौर पर की है जो काम की दायमी या तवील अरसे तक ज़्यादती के नतीजे में पैदा होती है और इसका अभी तक कोई कामयाब हल ढूंढा नहीं जा सका। तो आप किस तरह इस बात का तयन करेंगे कि आप मुकम्मल तौर पर नहीं लेकिन काफ़ी हद तक बर्न आउट हो चुके हैं? जैसे ही आपको ऐसी कैफियत महसूस होना शुरू हो, आप डॉक्टर से रुजू करें। डिप्रेशन और बर्न आउट से पहले की कैफियत तकरीबन एक जैसी होती है। हाल ही में इस बारे में बहुत ज़ोर शोर से ये कहा जा रहा है कि बर्न आउट को एक तिब्बी हालत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन अभी इसे काम से मुतल्लिक ही एक मसला तस्वुर किया जाता है। ये ज़रूरी है कि आप किसी माहिर डॉक्टर से रुजू करें जो कि दोनों हालतों डिप्रेशन और बर्न आउट में इम्तियाज़ कर सके, क्योंकि डिप्रेशन के इलाज के बहुत से तरीके दस्तयाब हैं, लेकिन बर्न आउट का तदारुक सिर्फ तर्ज ज़िंदगी तब्दील करके ही किया जा सकता है। आपको ये कैसे इल्म होगा कि आप बर्न आउट के दहाने पर हैं? ये सूरत हाल इस वक्त तक परेशान कुन होती है जब आप मुस्तकिल तौर पर दबाव में या फिक्रमंद रहें और आपकी इससे जान ना छूट रही हो, तब आप बर्न आउट का शिकार होने लगते हैं। बर्न आउट की तरफ बढ़ने की एक और बड़ी अलामत मिजाज में तल्खी है, इस बात का एहसास कि आपके काम की कोई कदर नहीं। आप समाजी महफिलों से किनारा कशी करने लगते हैं और मायूसी तारी होने का इम्कान पैदा हो जाता है। अगर हम बर्न आउट से निकलना चाहते हैं तो हमें इनफरादी तौर पर कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत होती है और दिमागी तौर पर कुछ काम करना होता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता, क्योंकि बर्न आउट से किसी एक शख्स के मसले के तौर पर नहीं निमटना चाहिए। ये एक पेशावराना नक्स है। हाँ, तो अमार, पता चला कि बर्न आउट और विंटर ब्लूज़ में क्या फ़र्क है? हाँ यार, अब मुझे पता चला। ये तो एक बीमारी है यार मुझे तो। तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि तुम कुछ दिन की छुट्टियों पे चले जाओ और जाके आराम करो, बस मूवीज़ देखो और अपने दिमाग को सुकून दो। हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि अब ऐसा करूँ, क्योंकि वाकई मुझे इस बीमारी से छुटकारा चाहिए। तो इसी बात पे चाय हो जाए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जहाँ होगी इल्म की बात वहीं होगी इल्म की चाय।